जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दांतों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था जय प्रक्रम के बारे में और उसमें हमने बताया था स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बारे में। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जाना था। देखिए, विषम हमने जय प्रक्रम बताया था। पोषण जो होता है हमारे शरीर में जय प्रक्रम का ही एक हिस्सा होता है। और पोषण कहाँ से आता है? पाचन से आता है। पाचन को शुरू करने से पहले हमको इसको समझना होगा, क्योंकि देखिए पाचन दो तरीके से होता है। एक तो आपका पहले फिजिकल तौर पर, दूसरा केमिकल तौर पर। फिजिकल तौर पे हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है पाचन में, क्योंकि जब तक हम लोग खाने को अच्छे तरह से चबाएंगे नहीं, जो हम लोग जो चबाने की जो प्रक्रिया है, जो फिजिकल प्रक्रिया है, ठीक है, तो जब तक हम लोग फिजिकल प्रक्रिया जो दांतों के द्वारा की जाती है, इसीलिए पहले हमको दांत को पढ़ना होगा। और केमिकल प्रक्रिया में हम समझेंगे पेट पेट के बारे में समझेंगे, पेट के बारे में, छोटी आंत बड़ी आंत सबके बारे में समझेंगे, क्योंकि वहां पर तमाम प्रकार के रसायन उसमें मिलते हैं जाकर के उसमें से पोषक तत्वों को निकालने के लिए। ठीक है, उससे पहले हमको समझना है फिजिकल तौर पे डाइजेशन कैसे होता है, इस चीज के बारे में। और फिजिकल तौर पे मतलब जो हम लोग दांतों दांतों से चबाते हैं ना खाने को, ये फिजिकल तौर से होता है। और चबाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मदद करती है हमारी ना, वो दांत करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमको दांत को समझना होगा डाइजेशन से पहले। तो आइए दांत के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दांत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टीथ। दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग टीथ कहते हैं। और दांत जो होते हैं कठोर ऊतक के बने होते हैं। दांत कैसे बने होते हैं? कठोर ऊतक के। और दांतों का जो अध्ययन है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। और ऊतक क्या होती है? देखिए, हमारे शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं सेल। और कई सारी सेल मिलकर बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ठीक है, तो जो दांत है ये कठोर ऊतक से मिलकर बना है, और जो इसका अध्ययन है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं दांतों को सबसे ज्यादा क्षति किससे पहुंचती है। सबको किसी ना किसी चीज से क्षति पहुंचती है ना। तो दांतों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है फ्लोरीन गैस से। फ्लोरीन गैस से इसको सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है। अब फ्लोरीन गैस यहाँ लगा दे तो ये सड़ने गलने ऐसा लगता है, छुए से जाता है। फ्लोरीन गैस से दांतों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है, फ्लोरीन गैस से। ठीक है, अब बात करें, देखिए आपने दांत का स्ट्रक्चर देखा होगा। आपने दांत के बारे में सुना है कि दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कई जगह आपने सुना है आपने, दांत जो है कैल्शियम एपेटाइट के होते हैं। मतलब होता है क्या है, एनामेल उसका सबसे जो होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, कठोर भाग होता है। अब देखिए, दांत की जो हमारी संरचना, जो हमने रफली संरचना इसकी दांत की बनाई है। दांत जो होता है वो दो तरीके से बना होता है। क्या दांत का जो 80 से 85% भाग होता है, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। जे जितना आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, जे भाग होता है उसका डेंटाइन। जे होता है इसके अंदरूनी भाग। दांत के दो भाग पाए जाते हैं, एक उसके अंदर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि अगर हम लोग लोहे की कोई चीज बनवा के लाए, लोहे की कुर्सी बनवा के लाए या लोहे की जीना बनवा के लाए, ठीक है, उसके बाद लोहे में जंग ना लगे उसके लिए उस पर क्या करते हैं? तो पेंट कर देते हैं। पेंट कर देते हैं तो लोहे की तो खुद की परत हो गई और दूसरी उसकी पेंट की परत होगी। उसी प्रकार से डेंटाइन का जो हिस्सा होता है ना, जो डेंटाइन होता है, जो अंदरूनी भाग, जो दांत का हिस्सा होता है। और उसी प्रकार से जो इसके एक पतली सी परत चढ़ी होती है, पतली परत चढ़ी होती है एपेटाइट की। ठीक है, वो इसी की परत चढ़ी होती है, जो इसे कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट की होती है। इसे हम एनामेल कहते हैं। ठीक है, डेंटाइन दांत का अंदरूनी भाग होता है, और जबकि जे एनामेल जो होता है दांत का बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग होता है दांत का एनामेल। जे कैल्शियम, और इसको कैल्शियम एपेटाइट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम एपेटाइट। और जो कैल्शियम एपेटाइट होता गया, कैल्शियम एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टलीय रूप है। और क्रिस्टलीय रूप कौन सा रूप होता है? देखिए, जिसकी कोई आकृति होती है उसको वो आती है क्रिस्टलीय रूप में। यानी कैल्शियम फॉस्फेट की एक आकृति है। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप है, यानी कि उसकी कोई एक आकृति है कैल्शियम फॉस्फेट की। तो ये 15 से 20% ही पाया जाता है दांत में। दांत में 15 से 20% ही पाया जाता है। और ये सबसे ज्यादा क्या ऐसा होता है? कठोर। ये सबसे ज्यादा मजबूत नहीं होता। सबसे ज्यादा मजबूत होता है हमारा जबड़ा। और सबसे ज्यादा कठोर जो होता है वो होता है एनेमल। ठीक है, सबसे ज्यादा कठोर एनेमल होता है, और जबकि सबसे ज्यादा मजबूत होता है हमारा जबड़ा। तो ये देखिए, जो जो नीले नीले रंग से दिख रही है, इसके ऊपर परत चढ़ी है कैल्शियम एपेटाइट की, जिसे हम लोग एनेमल भी कहते हैं। ये 15 से 20% ही पाया जाता है। ठीक है, दांत के ऊपरी हिस्से में, जिस दांत का भारी भाग होता है। अब बात करते हैं दांत के अंदरूनी भाग की, जिसे आंतरिक भाग भी कहते हैं। जे वाले, जे ब्लैक वाला जितना पोर्शन है, आंतरिक भाग, इस जे बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, जिसको हम डेंटाइन भी कहते हैं। और ये हमारे दांतों में 80 से 85% ही पाया जाता है। यहाँ तक तो समझ चुके हम लोग। दांत का अंदरूनी भाग डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है।
दांत का बाहरी भाग कैल्शियम एपेटाइट जो कि 15 से 20% पाया जाता है, और ये कैसा है, कैल्शियम फास्फेट का ही क्रिस्टलीय रूप है। कैल्शियम फास्फेट का कैसा रूप है, क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, मानव जीवन काल में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके हैं दांत के बारे में। दांत के बारे में हम लोग उसके जान लिया किस प्रकार का दांत बना होता है, किस प्रकार का वो होता है। अब दांत के प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और उससे ये भी हम लोग जानेंगे कि दांत कितने बार आते हैं और दांत कितने होते हैं। तो पूरे जीवन काल की हम लोग बात करें तो हम लोग को देखने मिलते हैं, बच्चों में हम लोग देखें दांत आते हैं, फिर रुके गिर जाते हैं, फिर उसके बाद एक और दांत और आते हैं, फिर वो नहीं गिरते हैं, अगर वो गिर जाते हैं दोबारा नहीं आते हैं। तो जीवन काल में, मानव जीवन काल में कुल मिलाकर 52 दांत आते हैं। लेकिन उससे पहले दूध के दांत आते हैं। सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो उसके फिर दूध के दांत आने स्टार्ट होते हैं, जो कि 20 होते, जिनकी संख्या 20 होती है। जिनकी संख्या 20 होती है उनके बच्चों के दांत आते हैं, 20 दूध के दांत आते हैं। ठीक है, 12 वर्ष की आयु तक ये दांत आकर टूट के चले भी जाते हैं। ओके, और फिर आते हैं वयस्क के लोगों के दांत आते हैं, उनकी संख्या होती है 32। ठीक है, इस प्रकार से मानव जीवन काल में जो कुल दांत आते हैं वो आते हैं 52 दांत। अब इसके बाद हम जानेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं, मानव में किस प्रकार के दांत आते हैं, बच्चों में किस प्रकार के दांत आते हैं, और उसके बाद में वयस्क लोगों में किस प्रकार के दांत आते हैं। दांतों के प्रकार के बारे में जानेंगे। आते हैं स्लाइड पे, देखिए दांत जो होते हैं हमारे जबड़ों के साँचा होता है ना, जबड़े के साँचे में फिट होते हैं। एक नीचे वाले पोर्शन में दांत होते हैं, एक ऊपर वाले पोर्शन में दांत होते हैं। ठीक है, हमने नीचे वाले पोर्शन को इस तरीके से बना के रखा है दांत के रूप में, इसको समझ सकते हैं। देखिए दांत जो होते हैं हमारे कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में गए तो कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, 4 प्रकार के कुल मिला के दांत होते हैं। ठीक, अब इन सबके अलग अलग काम होते हैं, हम सबके अलग अलग काम होते हैं कि नाम अलग अलग है, काम भी अलग अलग है। ओके, देखो इंसाइजर को कहते हैं कृतंक। इनका काम क्या होता है, ये कुतरने में प्रयुक्त होते हैं, कुतरने में प्रयुक्त होते हैं। और ये दांत होते हैं कौन से, यहाँ आगे 4 जो दांत दिखते हैं ना, जो निकले हुए 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पर ये वाले जो दांत दिखते हैं ना, ये कृतंक होते हैं। आपने देखा होगा, चूहे को देखा होगा ना, मतलब जो लोग कुतरने का काम करते हैं उनके जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो कुतरते हैं ना, उनके जो दांत ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए चूहों के दांत जो है ज्यादा आगे के निकले हुए रहते हैं। यार जो पता जिस चीज का ज्यादा उपयोग करता है उसमें वो चीज अधिक उसकी वृद्धि होती है। और चूहे सबसे ज्यादा कुतरते हैं, इसलिए उनके जो दांत होते हैं आगे ज्यादा निकले हुए होते हैं। ठीक है, इंसाइजर को हम लोग कौन सा टीथ कहते हैं, नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे नाक के सीधे नीचे आते हैं। ये वाले दांत जो हमारे नाक के सीधे नीचे आते हैं, इसीलिए इनको नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। ओके, इंसाइजर को नोज टीथ के नाम से जानते हैं क्योंकि हमारे नोज के सीधे नीचे आते हैं। अब बात और जी किस लिए प्रयुक्त होते हैं, कुतरने में प्रयुक्त होते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है, देखिए 4 नीचे वाले पोर्शन में पाए जाते हैं और 4 ही ऊपर वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। यानी 4 यहाँ नीचे 4 ऊपर, तो कितने होगा टोटल 8 दांत हो गए, नोज टीथ भी कहते हैं। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं दूसरे दांतों के बारे में। तो दूसरे दांतों में देखिए हमारा आता है कैनाइन, जिसे हम बोलते हैं रत्नक। हमने जैसे बताया था जिसका हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं और जो तो वो चीज हमारे में ज्यादा उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो कैनाइन को हम लोग कहते हैं रत्नक। ये क्या काम करता है, जो चीरने और फाड़ने का काम करता है। किसी चीज को चीरने फाड़ देता है तो ये उसका काम करता है। इसकी संख्या होती है 4, क्योंकि ये देखिए 1 2 ये ऐसे निकले हुए तो 9 कैसे जो ये होते हैं आपके रत्नक। ये देखिए ये होते हैं आपके रत्नक कैनाइन। तो इनकी संख्या कितनी होती है 4, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 नीचे 2 ऊपर। अब देखिए मांसाहारी जानवरों में ये जो दांत होते हैं ये ज्यादा निकले हुए रहते हैं। आपने सिर के दांत देखे इस तरीके से निकले हुए होते हैं, क्योंकि यार उनको इस चीज का ज्यादा काम होता है चीरने फाड़ने में, हम लोगों को नहीं होता। इसलिए मांसाहारी में जानवरों में ये दांत होते हैं ज्यादा निकले होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवरों में ये दांत छोटे होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस को हिंदी में कहते हैं मांसाहारी, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, इसमें ये दांत बड़े होते हैं और इनमें ये दांत छोटे होते हैं। यानी कि कुल संख्या 4 होती है। और इनको हम लोग आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। आई टीथ के नाम से क्यों जानते हैं, देखिए नाक के बाद हम लोग यहाँ बगल में आती है आँख, और जो आँख के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। आँख के एक नीचे यहाँ जे पाए जाते हैं, एक आँख के नीचे जे पाया जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर के साथ फिट होते नीचे साइड में फिट होते हैं, 2 जगह पे होते हैं, यानी ऊपर के 2 नीचे के 2 मिला के कितने हो गए 4 हो गए। ओके, अब बात करते हैं प्रीमोलर और मोलर दांत की। दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। पहले हमने दांत को हम लोगों ने खाना खाया,
ये खाना मुंह में लिया, पहले हमने उसको क्या किया, काटा, फिर उसको चीरा अच्छी तरीके से, उसके बाद क्या करते, चबाएंगे हम लोग। ठीक है, चबाने के जो काम करते हैं हम इन्हीं का दांतों से करते हैं, प्रीमोलर से और मोलर से, इनसे करते हैं। चबाने में प्रयुक्त होते हैं ये दांत। ठीक है, इनकी संख्या देखी जाए, चार, चार वो नीचे होते हैं, चार ऊपर होते हैं, 8। इनकी संख्या कितनी बनती जाके, 8। ये होते हैं दांत हमारे। ठीक है, यानी कि कैनाल के बगल में होते हैं जो दो दो दांत होते हैं ना, दो इस तरफ दो इस तरफ, तो ये हमारे कहलाते हैं प्रीमोलर, इन्हें हिंदी में कहते हैं अग्र चवड़क। तो ये क्या काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, क्योंकि ये गाल के पास होते हैं, मतलब गाल के पास होते हैं ना, इसलिए इसको चीक टीथ की भी कहते हैं। और बच्चों में यही दांत नहीं पाए जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके ये इंसाइजर भी निकलते हैं, कैनाइन भी निकलते हैं। ठीक है, प्री मोलर नहीं निकलते हैं और उसके मोलर भी निकलते हैं। और मोलर में बच्चों के थर्ड मोलर नहीं निकलता है, ओनली ये दो मोलर निकलते हैं। ठीक है, और प्री मोलर नहीं निकलता है। ओके, तो बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते, बच्चों में नहीं होते हैं प्री मोलर। ओके, इनको चबाने में प्रयुक्त होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, दो इस तरफ दो इस तरफ, 4 हो गए जे, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 टोटल दांत हो गए 8। अब बात करते हैं चवड़लक की। चवड़लक भी, चवड़लक है, देखो चवड़लक से ही पता चलता है, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये जो है चबाने प्रयुक्त होते हैं। इसमें अग्र चवड़ला लिखा है, क्योंकि अग्र चवड़ लिखा है, अग्र से समझ जाना कि पहले कौन सा आएगा, अग्र, तो प्री मोलर पहले आएगा, यानी कि चवड़लक के पहले आता है, अग्र मतलब होता पहले। ठीक है, इसमें इसमें अग्र का मतलब होता पहले, क्योंकि इसमें लगा है प्री, और प्री जो प्री होता उपसर्ग। ओके, तो इसको नाम पढ़ते हम लोग पहले ही समझ जाएंगे, चवड़लक से जो पहले आएगा अग्र चवड़लक। ओके, अब बात करें चवड़लक की। चवड़लक का कोई काम होता है जो चबाने का काम करते हैं, और जो सबसे ज्यादा मजबूत भी होते हैं। इसलिए गुटखा जो देखा होता है, लड़का जो ज्यादा खाता है ना, वो इन्हीं दांतों से खाता है, वो गुटखा इन्हीं दांतों से खाता है, यहाँ से चबाता रहेगा ऐसा। तो ये चवड़लक जो होता है ना, जो सबसे लास्ट में पाया जाता है, चबाने प्रयुक्त होता है, इसकी संख्या होती है 12। 3 इस तरफ होते हैं मोलर के बाद, प्री मोलर के बाद में 3 इस तरफ होते हैं, 3 इस तरफ होते हैं, और 3 3 6 हो गए, और 6 नीचे होते हैं और 6 ऊपर होते हैं। तो 6 6 कितने हो गए, 12 हो गए। 6 6 कितने हो गए, 12। और जीदा सबसे मजबूत होते हैं। देखिए, अब इसमें मोलर जो होते हैं 3 मोलर होते हैं, जो कब होता है फर्स्ट मोलर, जो होता है सेकंड मोलर, और जो होता है थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ, यानी कि अकल दाढ़। अकल दाढ़ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनरली जो होता है, मतलब सामान्य तौर पे जो होता है 20 से 24 वर्ष की आयु में निकलता है जाकर के। और जब ये निकलता है, इसको अकल दाढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये निकलना लगता है, तो उससे मुझे कहते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा बहुत समझदार हो चुका है, तो उसको अकल दाढ़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि तब बच्चा वास्तव में वयस्क रूप में आ जाता है, और तब हम लोग, इसलिए हम लोग उसको विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं। वैसे जनरली जो है ये 20 से 24 की एज में निकलता है, लेकिन कुछ लोगों के ये पहले भी निकल आता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 24 वर्ष की आयु में निकले, उससे पहले ही निकला हो, कहीं कहीं पर उससे पहले भी आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड मोलर को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, जिसे हम अक्ल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने ये समझ गया। तो बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं पाए जाते, एक तो प्री मोलर नहीं पाया जाता है, और जो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता है और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। ओके, प्री मोलर यानी कि अग्र चवड़लक, और थर्ड मोलर यानी कि सबसे लास्ट वाला दांत नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं पक्षियों की। देखो, पक्षी में जो दांत होते हैं वो चोंच का रूप, वो चोंच का रूप ले लेते हैं, उसको टोड़े रूप में, तो वो जो उसके दांत होते हैं उसका रूप ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हाथी के। तो हाथी के जो हम लोग बाहर के दांत हम लोग देखते हैं, हम लोग को लगता है कि जो दांत होता है इतने दांतों से वो खाता है, नहीं। बाहर का दांत जो होता है, कुछ कुछ सोचते हैं कि जो हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। वो इंसाइजर नहीं होता, कृतंग नहीं होते हैं, वो रजनक होते हैं, कैनाइन। वो उसके जो दांत होते हैं ना, वो जो बाहर के दांत होते हैं उससे वो खाना नहीं खाता। उसके जो बाहर के दांत होते हैं इंसाइजर होते हैं, ठीक है, ना कि कैनाइन होते हैं। अब कैनाइन हमको लगता है, क्योंकि देखिए उसकी शेप जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, और हम लोगों के में जो जो कैनाइन दांत होते हैं ना, वो इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो नीचे की नोक होती है वो निकली हुई होती है, लेकिन जो कैनाइन नहीं, वो इंसाइजर होते हैं। ओके, अब इन दांतों से, हाथी जो है इन दांतों से खाना नहीं खाता है, इन दांतों का प्रयोग केवल और केवल वो क्या करता है, अपनी सुरक्षा के लिए करता है और हमला करने के लिए करता है। हाथी इन दांतों का प्रयोग अपनी सुरक्षा एवं हमला करने के लिए करता है। उसके खाने के दांत अंदर फिट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं।
आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम बताएंगे कि दांतों के फॉर्मूले के बारे में। ओके, तो हम लोगों ने दांतों के बारे में बाकी सब चीजें समझ ली थी। अब डेंटाइन फॉर्मूले के बारे में समझना है। हमने बताया था कि बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं, जबकि वयस्क पुरुषों में जो 32 दांत हम लोग को देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखो, डेंटाइन फॉर्मूला जो होता है हमारा, जो होता है ICPRM अपॉन में ICPRM। कोई ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो चार के चारों दांतों प्रकार आप नाम जानते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इन सबका में पहला पहला लेटर उठाना है सिर्फ। इंसाइजर में I, कैनाइन में C, प्रीमोलर में दो बस उठा लेने PR, बड़ा पहला बड़ा दूसरा छोटा, और चौथे को उठाना M। भाई देखो ICPRM। अब देखिए हमें दो हिस्से में दांत बटे होते हैं ना, एक ऊपर वाले हिस्से में एक नीचे वाले हिस्से में। अब नीचे वाले हिस्से में दो खंड करने हैं हम लोगों को दांत के, ठीक है, एक जेतरा वाला पार्ट, एक जेतरा वाला पार्ट। तो इसको यहाँ से हम लोग बीच से लकीर खींच देते हैं इसके, देखो खींच दी। अब उसके बाद ये बताओ हमारे पास इंसाइजर कितने हैं, दो इंसाइजर इस तरफ है, दो इंसाइजर इस तरफ है, ठीक है, दो जे हो गए हम लोग पास। ओके, तो इंसाइजर हम लोग पास कितने हो गए, दो हो गए। वयस्क पुरुषों में 32 दांत होते हैं, हमने बताया था 32 दांत होते हैं। और जो वयस्क पुरुष के दांत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे नीचे के 16 दांत हैं और 16 दांत ऊपर होते हैं, 4 उनके इंसाइजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, और कितने 4 प्रीमोलर होते हैं, और कितने 6 जो होते हैं वो होते हैं चौड़ा मोलर होते हैं। ओके, अब देखो एडल्ट में जो है कितने, एक तरफ का हमें हिस्सा उठाना है, एक तरफ का बताना। तो एक तरफ हमारे कितने इंसाइजर निकल गया है, 2 इंसाइजर निकल गया है। इस तरफ को देखो, एक इंसाइजर जे, एक इंसाइजर जे, तो एक कितने हो गए इंसाइजर 2। अब कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा दिया। ओके, उसके बाद में हम लोग को बताना कैनाइन कितने, सी यानी कि कैनाइन कितने, कैनाइन हमारे सिंगल आ रहा है एक, यानी एक लगा दिया। ओके, फिर कॉमा लगा देना है। अब जब पी आर मतलब प्री मोलर, तो प्री मोलर कितने देखने को मिल रहे हैं, दो देना, एक दो मिल रहे हैं, तो 2 लिख दिया, कॉमा लगा दिया। और अब मोलर कितने देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 मोलर देखने को मिल रहे हैं, 3 लिख दिया, बटा का साइन लगा दिया। और जो ऊपर लिखना है वही आपको नीचे लिख देना है। तो ये होता है दांतों का फॉर्मूला। और जो वयस्क मानव में जो दांतों का फॉर्मूला है जे है, और उसमें जो है जे इस तरीके से निकल के आता है, 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। ओके, वहीं पर बच्चों की अगर बात करें, देखो अब यहाँ से 32 दांत किस प्रकार के होते हैं, 3 2 5 6 2 8, 8 दांत इस तरह के हैं, इस तरफ के हैं, 8 इसी तरफ के हैं। और क्योंकि जरा रेखा बीच से खींची, यानी कि दोनों तरफ बराबर हिस्सों में बटा है, 8 इस तरफ दांत है, 8 ही दांत इस तरफ दांत है, ठीक है। तो 8 8 कितने हो गए, 16 हो गए, 16 दांत नीचे हैं और 16 दांत ऊपर है, 32 हो गए। अब देखते हैं बच्चों में 20 दांत किस प्रकार के होते हैं। तो बच्चों में जे वाले दांत इंसाइजर पाए जाते हैं, तो बच्चों के में इंसाइजर के आगे के 2 दांत, ठीक है। कैनाइन भी बच्चों में पाया जाता है, तो इसका 1 दांत। ओके, क्योंकि एक तरफ एक इंसाइजर है, हम लोग को सिर्फ नीचे वाले पोर्शन या ऊपर वाले पोर्शन में से एक तरफ का हिस्सा लेना है। उसके बाद प्री मोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर 0। उसके बाद मोलर दांत बच्चों में होते हैं, पर मोलर में थर्ड मोलर जो होता है बच्चों का नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2। और जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख देंगे, 2 1 0 2, ठीक है। 2 1 3 2 5, 5 हो गए। 5 बच्चों के इस तरफ होते हैं, 5 इस तरफ होते हैं, यानी नीचे एक पोर्शन में 10 दांत होते हैं, 10 दांत नीचे होते हैं और 10 ही दांत ऊपर होते हैं। तो टोटल मिला बच्चों के कुल दांत कितने होते हैं, 20। आई होप आप सब लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में डाइजेशन के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।